प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर के पवित्र नाम की महिमा हो मेरे अजीजों। प्रभु ने एक और शाम, एक और बुधवार को प्रभु ने ये मौका दिया कि सप्ताह के बीच में हम लोग मिलें और परमेश्वर के पवित्र नाम की आराधना करें। और प्रभु ने हमें सुरक्षित रखा है। हर दुख, मुसीबत, परेशानी, बीमारी, मौत से उसने बचाते हुए ये मौका हमें दिया है कि एक बार फिर हम उसके पवित्र चरणों पर आएं और जूम के माध्यम से, भले ही अपने अपने घरों में हम हैं, लेकिन प्रभु के पवित्र चरणों पर हम हैं, प्रभु के पवित्र आराधना में हम हैं। और वो यीशु मसीह यकीनन जो आजकल और युगानुयुग एक सा परमेश्वर है, जैसा अनुग्रह उसका कल था, आज है और आगे भी रहेगा। उसने हमें एक बार फिर से ये मौका दिया है कि हम मिलकर उसकी आराधना करें, उसकी महिमा करें, उसकी स्तुति, उसकी तारीफ अपने जीवन से करें। तो आइए दुनिया की बाकी बातें भूलते हुए इस समय हम थोड़ी देर के लिए उस महान परमेश्वर की आराधना करेंगे, उसके गीत को गाएंगे, उसके वचन को सुनेंगे और फिर समाप्त करेंगे। तो हम धन्यवाद देते हुए उसके निकट आते हैं, क्योंकि यकीनन हमारे जीवन में ना हमें आज तक उस जैसा कोई मिला है और ना उस जैसा कोई है और ना होगा। केवल वही एक जिसने हमारे बदले अपने प्राणों को दे दिया, हमारे पापों को उसने अपने ऊपर उठा लिया और अपने लहू से हमें धो के शुद्ध और साफ कर दिया। सो हम प्रभु को धन्यवाद देते हैं और उसके पवित्र चरणों पर आते हैं और इस गीत को गाते हैं। यीशु मसीह तेरे जैसा है कोई नहीं, तेरे चरणों में झुके आसमां और महिमा गाए जमीन। यीशु मसीह तेरे जैसा है कोई नहीं, तेरे चरणों में झुके आसमां और महिमा गाए जमीन। हम गाए हो शाना, तो राजाओं का है राजा, तेरी महिमा होवे सदा। तू है प्रभु हमारा खुदा। हम गाए हो शाना, तू राजाओं का है राजा, तेरी महिमा होवे सदा। तू है प्रभु हमारा खुदा। यारे पिता, तूने हमसे इतना प्यार किया, हमें पापों से बचाने को अपने बेटे को कुर्बान किया। प्यारे पिता, तूने हमसे इतना प्यार किया, हमें पापों से बचाने को अपने बेटे को कुर्बान किया। हम गाए हो शाना, तो राजाओं का है राजा, तेरी महिमा होवे सदा। तू है प्रभु हमारा खुदा। हम गाए हो शाना, तो राजाओं का है राजा, तेरी महिमा होवे सदा। तू है प्रभु हमारा खुदा, तू है प्रभु
प्रभु हमारा खुदा। यकीनन मेरे अजीज, वो हमारा खुदा, हमारा परमेश्वर, और उसने हमें फिर से ये मौका दिया है कि उसके चरणों पर आके धन्यवाद दें और प्रार्थना करें। इस समय हम प्रार्थना में जाएंगे और दिलीप जो हमसे जुड़े हुए हैं मिशन टू द ब्लाइंड के, वो अपने माइक को अनम्यूट करेंगे और अपने वीडियो को ऑन करके प्रार्थना में अगुवाई करेंगे। दिलीप। जी पास्टर जी, आइए हम लोग प्रार्थना करें। धन्यवाद महान दयालु अनुग्रहकारी प्रभु जी, एक बार फिर से पिता हम सारी आदर महिमा आपको देते हैं पिता। हम धन्यवाद करते हैं प्रभु इस पवित्र दिन के लिए प्रभु, जो तूने पिता अपने अनुग्रह से प्रभु हम सभी को जीवन में दिया प्रभु। और हमको जी भिन्न भिन्न जगहों में होने के बावजूद भी प्रभु, हम संसार के उन चिंताओं से, उन अभिलाषाओं से जिसमें लोग प्रभु जी फंस कर अपने आप को नाश हो रहे प्रभु, उन सभी में से प्रभु आपने हमें निकाल कर प्रभु ये समय दिया कि हम प्रभु तेरे सम्मुख आ सके प्रभु। सच में प्रभु जी ये समय के लिए प्रभु हम तेरी नाम की महिमा करते हैं और हम प्रार्थना करते हैं प्रभु, भिन्न भिन्न जगहों में जो लोग बैठे हैं प्रभु इस जूम के माध्यम से प्रभु हम संगति के लिए जमा हुए हैं प्रभु, सो हम तेरी आत्मा की उपस्थिति चाहते हैं पिता। और हम चाहते हैं प्रभु जी आप हमें हर एक के जीवन में प्रभु वो अपनी पवित्र आत्मा की सामर्थ्य दे प्रभु जी, ताकि आत्मा और सच्चाई से प्रभु तेरी नाम की महिमा करे पिता। सो हम अपने अगुओं को भी प्रभु जी, उनके जीवन को प्रभु जी हम तेरे नाम में आशीष करते हैं। और प्रभु इस सभा में जितने लोग प्रभु जुड़े हैं उनके जीवन में, उनके परिवार में भी प्रभु हम तेरे आशीष को चाहते हैं। और इस पूरी सभा को प्रभु शुरू से लेकर आखिरी तक प्रभु आप वचन को पढ़ने में प्रभु, वचन को सुनने में प्रभु जी, और वचन को मनन करने में प्रभु, हर एक प्रभु जी ओ प्रभु जी कार्यों में पिता अपनी सामर्थ्य से हमें अगुवाई कर पिता। और प्रभु जी पूरे सभा को, पूरे समय को प्रभु हम तेरे हाथ में सौंपते हैं। सारी महिमा आदर आपको देते हुए ये प्रार्थना अपने उद्धार करता यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। आमीन आमीन। परमेश्वर के पवित्र नाम की महिमा हो मेरे अजीजों। कुछ नए लोगों को भी हम देख रहे हैं जो आज की शाम आराधना में जुड़े हैं। प्रभु आपको आशीष दे। आइए इस समय हम परमेश्वर की आशीष अपने ऊपर चाहते हुए हम इस गीत को गाएंगे जिसको हम सब जानते हैं। आशीष तुझसे चाहते हैं, हे स्वर्गीय पिता हम आते हैं। हम इस गीत को गाएंगे इस समय और आप लोग हमारे साथ गा सकते हैं। आशीष तुझसे चाहते हैं, हे स्वर्गीय पिता हम आते हैं। आशीष तुझसे चाहते हैं, हे स्वर्गीय पिता हम आते हैं। आशीष तुझसे चाहते हैं, हे स्वर्गीय पिता हम आते हैं। ना कोई खूबी है नाल याकत बख्शो हमको अपनी ताकत। ना कोई खूबी है नाल याकत बख्शो हमको अपनी ताकत। खाली दिलों को लाते हैं, खाली दिलों को लाते हैं, हे स्वर्गीय पिता हम आते हैं। आशीष तुझसे चाहते हैं, हे स्वर्गीय पिता हम आते हैं। हमने बहुत खताएं की है, रही निकम जफा के हैं। हमने बहुत खताएं की है, रही निकम जफा के हैं।
शर्म से सर झुक जाते हैं, शर्म से सर झुक जाते हैं। हे स्वर्गीय पिता हम आते हैं, आशीष तुझसे चाहते हैं। हे स्वर्गीय पिता हम आते हैं। तुम हो शक्तिमान प्रभु जी, कुदरत तुम्हारी शान यीशु जी। तुम हो शक्तिमान प्रभु जी, कुदरत तुम्हारी शान यीशु जी। हम दोस्ताना गाते हैं, हम दोस्ताना गाते हैं। हे स्वर्गीय पिता हम आते हैं, आशीष तुझसे चाहते हैं। हे स्वर्गीय पिता हम आते हैं, भूलो ना इन बंदों को तुम क्रूस पे दुख जो सहते थे। तुम भूलो ना इन बंदों को तुम क्रूस पर दुख जो सहते थे। तुम उस ही प्यार को चाहते हैं, उस ही प्यार को चाहते हैं। हे स्वर्गीय पिता हम आते हैं, आशीष तुझसे चाहते हैं। हे स्वर्गीय पिता हम आते हैं। यकीनन मेरे अजीजों, जब उस स्वर्गीय पिता के पास हम आते हैं, वह हमें आशीष देता है, वह हमें सामर्थ देता है और हमारे जीवन से अपनी महिमा कराता है। और आज की शाम उसने हमें बुलाया है, हम उसके पास आए हैं कि वो अपनी आशीषों से, अपनी आत्मा से, अपनी सामर्थ से हमें भरेगा और हम उसके पवित्र नाम की महिमा अपने जीवन में करने पाएंगे। सो इस समय अगर आप में से कोई जन कोई प्रेयर रिक्वेस्ट कहना चाहते हैं या गवाही कहना चाहते हैं, या अगर कोई गीत भी आप गाना चाहते हैं, तो वचन से पहले अभी हमारे पास इन सब बात के लिए समय है। और हम इस समय चाहे अपना गवाही या कोई बात हम प्रभु की महिमा के लिए कहना चाहते हैं, तो अपने माइक को अनम्यूट करके आप लोग बोल सकते हैं। और उसके बाद फिर हम प्रार्थना में जाएंगे और खुदा के वचन में जाएंगे। जी, हम प्रभु परमेश्वर का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। पिछले संडे आप मैसेज दे रहे थे, परमेश्वर हम लोगों को नया करता है। हम लोग परिस्थिति और दुख को बड़ा सोचने लगते हैं ना, जब वो सामने आता है हम तब भूल जाते कि परमेश्वर इन सब से बड़ा है। और उसके एक दिन बाद जब मैंने एक्सरे कराया, तो मेरा एक्सरे जो शुरू का था, मेरा एक्सरे उससे काफी अच्छा हो गया। मतलब अनएक्सपेक्ट था कि हम पूरे तरीके से हील होंगे, लेकिन परमेश्वर की बहुत बड़ी दया कि जैसे आपने बताया कि परमेश्वर हमारे हर अंगों को नया करता है, उसमें वो सामर्थ्य है, वो सब कुछ कर सकता है। बस हमें विश्वास लाने की जरूरत है। और परमेश्वर ने उस चीज को मेरे जीवन में पूरा किया। जो मेरा पूरा लंग्स खराब था वो काफी हद तक अच्छा हो गया, थोड़ा बाकी है वो ठीक हो जाएगा। और सेचुरेशन मेरा 99 आज दिखाया। परमेश्वर की बहुत बड़ी दया और परमेश्वर को बहुत बहुत धन्यवाद आपके मैसेज के लिए, जो बहुत ही आशीषित है। हम लोग जो सुनते हैं, सच में मुझे तो बहुत आशीष
मिलती है, जो आप प्रचार करते, जो हमें मैसेज देते हैं, जो आप सरमन देते हैं, उस प्रभु आपको भी बहुत आशीष दे और सबको जो प्रार्थना में हमें याद करते हैं। और परमेश्वर ने काफ़ी हद तक चंगा किया, उम्मीद करते हैं और थोड़े दिन में हम ड्यूटी जाने के लायक हो जाएँगे। परमेश्वर का धन्यवाद। Praise the Lord, सिस्टर पोलिना, थैंक यू। और यकीनन प्रभु को हम धन्यवाद देते हैं। और वचन तो परमेश्वर का है, परमेश्वर का आत्मा देता है। और यकीनन जब हम उसके वचन पर विश्वास करते हैं तो परमेश्वर उस विश्वास के अनुसार हमारे जीवन में अपने वचन को पूरा करता है। इसलिए मेरे अजीजों, खुदा के ऊपर दृढ़ विश्वास रखिए, चाहे हमारी परिस्थिति में कुछ भी क्यों ना हो, कितना ही नेगेटिव सिचुएशन क्यों ना आ जाए, लेकिन हमने देखा है और जीवित उदाहरण है हमारे सामने सिस्टर पोलिना। सो खुदा को हम धन्यवाद देते हैं। और भी कोई कुछ बोलना चाहेंगे, अपना प्रार्थना या गवाही, तो आपको मौका है, नहीं तो फिर हम आगे बढ़ेंगे आराधना के अंदर। चलिए हम प्रभु जी, बोल जय मसीह की। पास्टर जी, जय मसीह। अब एक जन बोलिए, कोई बोल बाकी कुछ सब सुनाई दे। आपका आवाज नहीं आ रहा है टीचर। हेलो, अनिल राज बाहर कोई है जो बोल रहे हैं, आपका आवाज क्लियर नहीं आ रहा है, बोलिए बोलिए। जय मसीह। हेलो, बोलिए, आपका आवाज जी सुनाई दे रहा है पास्टर जी मेरा आवाज? अब सुनाई दे रहा है, बोलिए। आप बोल रहे हैं कि मेरा लोन पास नहीं हो रहा है, 6 महीना हो गया भरने, अभी पास नहीं हो पा रहा है, इसीलिए थोड़ा प्रार्थना कीजिए कि जल्द से जल्द मिलने पाए। लड़कन लोग को हम एडमिशन नहीं करा पाए हैं, पैसा नहीं है। ठीक है, जरूर परमेश्वर आपकी प्रार्थना को सुनेगा। कहाँ से बोल रहे हैं आप? यही आसनसोल से हम बोल रहे हैं पास्टर जी। अच्छी बात, वेरी गुड। जरूर आपके लिए प्रार्थना करेंगे। प्रभु हाँ, आपका लोन जो है वो सैंक्शन करवाएगा, प्रभु आपके कष्ट को सूद दूर करेगा। और थोड़ा कर्ज ज्यादा हो गया है, इसीलिए प्रार्थना करिएगा थोड़ा। ठीक है, प्रार्थना करेंगे आप। और कोई बोल रहे हैं? ठीक है पास्टर, जय मसीह। जी, जय मसीह की। जी, हरेंद्र कुमार जी आप हैं, बोलिए। जी 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 जी, मैं ये कहना चाहता हूँ कि परमेश्वर से मेरे लिए प्रार्थना किया जाए। मैं अभी थोड़ा अपने आप से बहुत डिस्टर्ब हूँ, क्योंकि मैं सोचता कुछ हो जा रहा है कुछ, मैं एक दिशा में नहीं जा पा रहा हूँ। मेरा माइंड बहुत डिस्टर्ब हो रहा है, चूंकि हुआ क्या है कि लॉकडाउन के कारण हमारे ऊपर काफी कर्ज का बोझ आ गया है, और हमारा दुकान है, एक बिजनेस है, व्यापार है लकड़ी का, वो भी नहीं चल पा रहा है, और उसके कारण मैं काफी चिंतित हूँ। इसके लिए प्रार्थना कीजिए परमेश्वर से। और हमारे बच्चे लोग का पढ़ाई लिखाई चले चुके, भी कोई का स्कूल वगैरह भी नहीं, फी वगैरह जा रहा है, इसके लिए प्रार्थना करना चाहता हूँ। कहाँ रहते हैं आप, कहाँ रहते हैं? जी मैं पटना से ही हूँ, कंकड़बाग से। जरूर प्रार्थना करेंगे। सचमुच इसमें इस लॉकडाउन के अंदर बहुत लोगों को जो है परेशानी घिर गए हैं। अपने माइक को म्यूट कर लीजिए, माइक म्यूट कर लीजिए ताकि डिस्टरबेंस ना हो। बहुत लोग जो हैं इस लॉकडाउन के अंदर परेशानी में पड़ गए हैं, नौकरियां चली गई हैं, बिजनेस ठप हो गए हैं, कर्जदार हो गए हैं लोग। लेकिन प्रभु हमारा जो है वो सचमुच हमारी परिस्थितियों को बदलने वाला परमेश्वर, उस पर विश्वास रखिए, आपके लोन भी दूर हो जाएंगे और प्रभु आपको सामर्थ्य देगा, आपका बिजनेस भी अच्छे से चलेगा। बस उस पर विश्वास रखिए और खुदा के वचन को मानिए और खुदा में आगे बढ़िए, खुदा में मेहनत कीजिए। चलिए आप दोनों के लिए प्रार्थना करते हैं। प्रभु हम प्रार्थना करते हैं इस बहन के लिए जिन्होंने इस प्रार्थना चाही थी। प्यारे परमेश्वर, आप अपने अनुग्रह में उसको रखें और होने दे उसका लोन पास हो जाए पिता।
और प्रार्थना भाई हरेंद्र कुमार के लिए भी है। इनका बिजनेस ईश्वर के नाम में ठीक से चलने लगे और सारा कर्ज दूर हो जाए और प्रभु ये आपकी महिमा करने पाए। सारी याद और महिमा आपको मिले ईश्वर के नाम से, आमीन। कोई पूजा शो है वो अपने माइक को अनम्यूट की हुई है, कुछ बोलना मांग रहे हैं? नहीं तो माइक म्यूट कर लीजिए और खुदा के वचन को सुनिए। कुछ बोलना है तो बोलिए और नहीं तो माइक। जय मसीह की पास्टर जी। जय मसीह की, जय मसीह की। हाँ, जय मसीह की, जय मसीह की पास्टर जी। जी जय मसीह की, बोलिए। जय। मेरा प्रार्थना है कि मेरा पति बहुत झूठ बोलता है, खैनी खाते हैं, गुड़ खाते हैं, हम लोग तो कोई बात नहीं बताते हैं, झूठ बोलते हैं, बहुत कष्ट करती है। मेरे भी लोन हम लोग भरे हैं, मिल नहीं रहे हैं, इसलिए प्रार्थना करिए कि मेरा कर्ज खत्म हो जाए, मेरे पति सुधर जाए, अपने बाल बच्चे के सही रास्ते से चलाए देते हैं। हम लोग कुछ भी बोलते हैं तो हम लोग को चिल्लाने लगते हैं मेरा पति। चलिए परमेश्वर आपके घर की हालत ठीक करेगा। प्रभु से प्रार्थना है आपके लिए। आप अपने माइक को म्यूट कर लीजिए कि प्रभु इस बहन पूजा शाह के घर पर अपना अनुग्रह करे और प्रभु इसकी समस्या को दूर करे और अपनी महिमा कराए। सो हम प्रभु को धन्यवाद देते हैं मेरे अजीजों इस समय। और जैसा सिस्टर परीना भी अभी गवाही दिया और आपको इस बात को बताया कि हम इस बात को खुदा के वचन के अनुसार देख रहे हैं कि परिस्थितियां हमारे ऊपर बेशक शैतान भयंकर लाता है, हमको कर्जे में डुबा देता है। अब इस लॉकडाउन में बहुत सी परेशानियां लोगों के सामने आई। पैसा खत्म है लोगों के पास से, खाने को नहीं है लोगों के पास में। हालांकि ऐसा बात नहीं है कि मदद नहीं की जा रही, मदद की जा रही है। सरकार भी कर रहा है, संस्थाएं भी कर रही हैं, बहुत कुछ हो रहा है, लेकिन फिर भी सबको सब कुछ नहीं हो रहा है, ये निश्चित है। अब इतनी मदद लोग कर रहा है, फिर भी हम देख रहे हैं हॉस्पिटल में भूखे लोग जो घर के अंदर भूखे मर रहे थे, उनको घर से निकाल के हॉस्पिटल में एडमिट किया गया। अगर लोग खाना पहुंचा रहे हैं तो फिर लोग क्यों मर रहे हैं भूखे? लेकिन ऐसा है कि सबको नहीं मिल सकता। सारी परिस्थिति जो है वो केवल परमेश्वर ठीक कर सकता है, मनुष्य नहीं। अब शैतान ने जो भी ये कोरोना का बीमारी का हमला किया हुआ है, सारी दुनिया परेशान है, लेकिन जो लोग परमेश्वर पर विश्वास रखते हैं उनको परेशान होने की जरूरत नहीं है। प्रभु का अनुग्रह उन पर निश्चित बना हुआ है। और ऐसा नहीं है कि प्रभु और लोगों का साथ नहीं है। प्रभु किसी का पक्षपात नहीं करता। मेरे अजीजों, आपको बहुत साफ बताए, खुदा के वचन में ये बात बहुत क्लियर लिखी है कि वो किसी का पक्षपात नहीं करता। लेकिन एक बात आपको बता देते हैं, वचन में यही लिखा है कि जब वो मेह बरसाता है तो दुष्टों और धर्मियों दोनों पे बरसाता है। जब बारिश पड़ती है जिस इलाके में, तो खेत अगर जुता हुआ है तो उस पर भी पड़ती है, और खेत बंजर है तो उस पर भी पड़ती है। अब जुते हुए खेत को तो उसका फायदा होता है, लेकिन बंजर खेत के ऊपर पानी बह जाता है। तो परमेश्वर की आशीष भी ऐसी है। परमेश्वर सबको आशीष देता है, सबको, लेकिन कोई उस आशीष को अपने जीवन में ले लेता है, कोई उस आशीष को यूं ही व्यर्थ कर देता है। बाइबल ये बताती है परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपना इकलौता बेटा दे दिया। अब वो तो सबके लिए दे दिया, हर धर्म के लोगों के लिए दे दिया, हर जात के लोगों के लिए दे दिया, हर देश के लोगों के लिए दे दिया। लेकिन उद्धार कौन पाएगा? जो उस पर विश्वास करे। अनंत जीवन कौन पाएगा? जो उस पर विश्वास करे। और मेरे अजीजों, उस पर भी विश्वास करे और दुनिया की भी बातें करे तो ऐसा दो तरीके का जीवन नहीं चले।
आज भी हम आपको खुदा के वचन से इसी बात को बताएंगे कि आज ज्यादा समय मेरे पास में नहीं है, क्योंकि अभी फिर यह आराधना खत्म करने के बाद एक और जगह हमें जाना है। लेकिन हाँ, आपको खुदा के वचन से बता के और आपके लिए प्रार्थना करके फिर हम समाप्त करेंगे। हम आपको इस बात को बता रहे हैं, हम साधारण लोग नहीं हैं, हम परमेश्वर के बेटे और बेटियां हैं। हम नई क्रिएशन है। आई एम द सन ऑफ गॉड, आई एम ए न्यू क्रिएशन ऑफ गॉड, और हमें उसी के साथ चलना है। परमेश्वर जैसा कोई दूसरा नहीं है। आज आपको बताएंगे हम, खुदा का वचन आप लोगों के हाथ में है तो मेरे साथ खोलिएगा, जहां मूसा जो है वो परमेश्वर से बात कर रहा है। निर्गमन और उसका 3रा अध्याय। बाइबल आप लोगों के पास में है तो खोलिए मेरे साथ। निर्गमन उसका 3रा अध्याय और उसका 9 पद से हम पढ़ेंगे, 9 से 15 पद तक। निर्गमन उसका 3रा अध्याय 9 से 15 पद तक अभी आपके लिए हम पढ़ रहे हैं। सुनिएगा आप लोग ध्यान से। इसलिए अब सुन, इस्राएलियों की चिल्लाहट मुझे सुनाई पड़ी है, मिस्रियों का उन पर अंधेर करना भी मुझे दिखाई देता है। इसलिए आ, मैं तुझे फिरौन के पास भेजता हूं, तो मेरी इस्राएल की प्रजा को मिस्र से निकाल के लाए। परंतु मूसा ने परमेश्वर से कहा, मैं कौन हूं जो फिरौन के पास जाऊं और इस्राएल को मिस्र से निकाल ले आऊं? उसने कहा, यानी परमेश्वर मूसा को कहता है, मैं निश्चय तेरे संग रहूंगा। इस बात का कि तेरा भेजने वाला मैं हूं, तेरे लिए ये चिन्ह होगा, जब उन लोगों को मिस्र से निकाल चुके तब इसी पहाड़ पर परमेश्वर की तुम उपासना करोगे। मूसा ने परमेश्वर से कहा, मैं इस्राएलियों के पास जाके उनसे क्या कहूं कि तुम्हारे पितरों के परमेश्वर ने मुझे तुम्हारे पास भेजा है? तब यदि वो उसका नाम पूछे तब मैं उनको क्या बताऊं? परमेश्वर ने मूसा से कहा, मैं जो हूं सो हूं, मैं जो हूं सो हूं। फिर उसने कहा, तो इस्राएलियों से ये कहना कि जिसका नाम मैं हूं। अब देखिए, ये किसी का नाम होता है? परमेश्वर अद्भुत बात कह रहा है, जिसका नाम मैं हूं, आई एम, यानी मैं हूं, मेरे अलावा कोई दूसरा नहीं। और वो मूसा से कह रहा है, कहना जिसका नाम मैं हूं, उसी ने मुझे तुम्हारे पास भेजा है। फिर परमेश्वर ने मूसा से कहा, तो इस्राएलियों से ये कहना कि तुम्हारे पितरों का परमेश्वर और अब्राहम का परमेश्वर, इसहाक का परमेश्वर, याकूब का परमेश्वर यहोवा, उसी ने मुझे तुम्हारे पास भेजा है। देख, सदा में तक मेरा नाम यही रहेगा, सदा तक मेरा नाम यही रहेगा, और पीढ़ी से पीढ़ी मुझे इसी नाम से स्मरण किया जाए। मेरे अजीजों, परमेश्वर अपने वचन के पढ़े जाने और उसके सुने जाने पर अपनी आशीष। यहाँ पर हम सब जान रहे हैं कि परमेश्वर ने मूसा को चुना है, इजराइलियों को वो मिस्र की कैद से निकाल के लाए। सो प्रभु उसको बड़े अद्भुत रीति से बुलाता है। हालांकि वो तो पला है मिस्र के अंदर, और
वो यही जानता है कि वो फिरौन की बहन का बेटा है, लेकिन उसको अचानक से ये सच्चाई पता लग जाती है कि वो मिस्री नहीं है, वो इब्री है। और जिस दिन उसको ये बात पता लग जाती है, वो मिस्र का महल छोड़ के अपने भाइयों के पास आ जाता है। अब उतना लंबा समय तो नहीं है कि आपको पूरा डिटेल बताए, वो सब आप जानते हैं, लेकिन आप जानते हैं कि वो किस रीति से उस जलती हुई झाड़ी के पास पहुंचता है, जो जल तो रही है सीने पर्वत के ऊपर। ये जगह सीने पर्वत है। खुदा ने मौका दिया है, हमने अपनी आंखों से इस पर्वत को देखा है, उस पर हम गए भी हैं, ऊपर नहीं चढ़े हैं, लेकिन हाँ नीचे ही धरती के अंदर से उसको देखा है। और ये जलती झाड़ी आज भी वहां पर है, जल नहीं रही है, अब हरी है ये, और ये कभी सूखेगी नहीं। इतने हजारों हजार साल से ये झाड़ी अभी भी हरी है। और जहां पर मूसा ने खड़े होके परमेश्वर से बात की थी, बहुत लोग अब उस जगह जाते हैं, देखते हैं उस झाड़ी को, उस कुएं को, जहां पर मूसा ने पानी निकाल कर अपनी पत्नी सिपोरा के जो भेड़िए थे उनको पिलाया था, वो भी पास में ही है। और वहीं ऊपर जो है ये सिय्योन का ये पर्वत है सीने का। सो मेरे अजीजों, परमेश्वर ने ही मूसा को बुलाया है अपने सामने, ये जान लीजिए। आप यूं ही परमेश्वर के पास नहीं आते हैं, परमेश्वर आपको बुलाता है। दुनिया में बहुत लोग हैं, बाइबल में लिखा है बुलाए गए तो बहुत है, चुने हुए थोड़े हैं। परमेश्वर ने तो सबको निमंत्रण दिया है, लेकिन सब आते कहाँ है? और जो आते भी हैं तो उनमें से खुदा उन लोगों को चुनता है जो बड़े विश्वास के साथ प्रभु के साथ। सो मूसा परमेश्वर के सम्मुख है, वो उस समय परमेश्वर को नहीं जान रहा है। उस समय तो वो तमाशा, एक अद्भुत चीज देख रहा है। वो ये देखने के लिए आया है, दूर से उसको ये दिखाई दे रहा है कि जाली ये झाड़ी जल रही है परंतु भस्म नहीं होती। ये क्या तमाशा है? तो वो नजदीक जाता है, और जैसे वो नजदीक जाता है उसको आवाज आती है कि अपने पांव से जूती उतार दे, जहां तो खड़ा है ये पवित्र जगह है। अब ये आवाज वो पहली बार सुनता है और समझता है कि परमेश्वर उससे बात कर रहा है, क्योंकि सामने जो झाड़ी जल रही है वो भस्म नहीं होती। तब परमेश्वर उसको ये कहता है कि देख, मैंने तुझे चुना है कि तू मेरी कौम को, जो इस्राएली लोग हैं उस समय मिस्र की कैद में है, उनको छुड़ाए, उनको निकाल के लेकर का आ। लेकिन ये तो बहाने करने लगता है कि मैं कैसे जाऊं, मैं कौन हूं। अरे जब खुदा ने तुझको चुन लिया तो खुदा की आवाज सुन रहा है, तो इसके आगे कोई बहाना नहीं। When you believe in God, जब आप परमेश्वर में विश्वास करते हो, जब आप खुदा के वचन को सुन रहे हो, जब आप ये मान रहे हो कि प्रभु हमारा सब कुछ सही करने वाला परमेश्वर है, तब अपनी परिस्थितियों से मत घबराना कि कैसे होगा, मैं कैसे करूंगा। मूसा घबरा के बोल रहा है, मैं कैसे करूंगा, मैं कैसे जाऊंगा, मैं कौन हूं। यू आर चूजन ऑफ गॉड,
आप परमेश्वर के द्वारा चुने हुए लोग हो। हम यही देख रहे हैं, हम अपने को समझ नहीं पा रहे कि हम कौन हैं। मूसा भी अपने को समझ नहीं पाया कि वो कौन है। अरे खुदा का चुना हुआ जन है, खुदा की दी हुई सामर्थ है, वो अपने अकेले थोड़ी कुछ है। मैं और आप भी परमेश्वर के चुने हुए जन हैं। परमेश्वर की दी हुई सामर्थ हमारे अंदर है। हम अपने आप में कुछ नहीं, हम तो मांस और लहू है। हमारे पास कोई ताकत नहीं, कोई सामर्थ नहीं। जो सामर्थ है उस परमेश्वर की। जब परमेश्वर मूसा से कहता है कि देख मैं तेरे संग रहूंगा, तेरा भेजने वाला मैं हूं। और जब तो उन लोगों को मिस्र की कैद से निकाल लेगा, तब इसी पहाड़ के ऊपर तुम मेरी आराधना करोगे, यानी सीने पर्वत पर फिर से मैं तुमसे मिलूंगा। और परमेश्वर जब इसको भेजता है, ये फिर जाना नहीं चाहता। फिर पूछता है कि अगर लोग मुझसे ये पूछेंगे कि तेरा क्या नाम है, तो मैं उनको क्या नाम बताऊंगा। तब खुदा उससे कहता है, मैं जो हूं सो हूं। मैं ये शब्द मनुष्य इस्तेमाल नहीं कर सकता। मनुष्य मैं करता रहता है, मैं मेरा, लेकिन ये मनुष्य का है ही नहीं। मैं शब्द मनुष्य इस्तेमाल नहीं कर सकता, वो परमेश्वर का शब्द है ये। क्योंकि मनुष्य कुछ कर ही नहीं सकता, वो अपने आप में कुछ नहीं है, लेकिन परमेश्वर अपने आप में सब कुछ है। हर एक सामर्थ उसी के पास, हर चीज उसी से है। मैं केवल कोई है तो परमेश्वर है। आई एम दैट आई एम। मैं जो हूं सो हूं। और वो कहता है मूसा से कि जा मेरे लोगों के पास जा और उससे कहना कि जिसका नाम मैं हूं, जिसका नाम मैं हूं, उसने मुझे तुम्हारे पास भेजा। सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर है, तुम्हारे पितरों का परमेश्वर है। वो याकूब, अब्राहम, इसाक का परमेश्वर है। उसने मुझे तुम्हारे पास भेजा, जिसका नाम मैं हूं, यानी मेरे अजीजों वो ही है जो है। और हम अभी थोड़ी देर में हम देखेंगे, हम भी जो कुछ है वो उसी के कारण है। हम अपने आप में मैं इस्तेमाल नहीं कर सकते। मैं बड़का पादरी हूं, अरे भैया उसने बना दिया, उसने चुन लिया तो हूं। मेरे में कोई खूबी थोड़ी है। ये मैं बड़ा पैसे वाला हूं, मैं बड़ा बिशप हूं, मैं बड़ा अफसर हूं। लोग बस मैं करते हैं, बकरी की तरह मिमियाते हैं। लेकिन मेरे अजीजों, मैं की ये आत्मा हम में से निकल जाए, क्योंकि मैं या अपने अंदर हम कुछ नहीं है। वो परमेश्वर है जो मैं हूं कह सकता है। और वही परमेश्वर यीशु मसीह के रूप में जब इस दुनिया में आया, तो उसने भी अपने आप को उसी दो शब्दों में अपने को बताया। उसने कहा, मैं परमेश्वर का पुत्र हूं, जीवन का जल मैं हूं, जीवन की रोटी मैं हूं, मार्ग, सत्य और जीवन मैं हूं, पुनरुत्थान मैं हूं। वही परमेश्वर जब पुत्र के रूप में आया, तब उसने ये मैं हूं का इस्तेमाल किया।
लेकिन हम लोग कुछ नहीं, हम लोग जो है वो परमेश्वर के अनुग्रह से है। आज हम परमेश्वर की संतान हैं, तो इस कारण है कि बाइबल ये कहती है कि जितनों ने उस पर विश्वास किया उतनों को उसने परमेश्वर की संतान होने का अधिकार दिया। सबको नहीं, केवल उतनों को जो उस पर विश्वास करते हैं। आज अगर हम एक नई सृष्टि है तो किस कारण है? इस कारण है कि उस महान परमेश्वर ने हमारे अंदर से वो पुराना हृदय निकाल के, वो पत्थर का हृदय निकाल के हमारे अंदर उसने मांस का हृदय डाला है, जो उसने अपने यजेबेल के अंदर उसने हमसे वादा, हमारे अंदर को उसने बदला है। तभी मेरे अजीजों, हम जो भी हैं उसके अनुग्रह से। पहला कुरिन्थियों उसका 15 अध्याय उसका 10 पद, बस यही बात आपको बताएंगे, फिर आगे आने वाले दिनों में बताएंगे। अगर बाइबल आप लोगों के हाथ में है तो पढ़िएगा। पहला कुरिन्थियों उसका 15 अध्याय और उसका 10 पद। परंतु मैं जो कुछ भी हूँ जी, परमेश्वर के अनुग्रह से हूँ। मैं जो कुछ भी हूँ परमेश्वर के अनुग्रह से हूँ, परमेश्वर के अनुग्रह से हूँ। आगे पढ़ो सिस्टर। और उसका अनुग्रह जी, जो मुझ पर हुआ वह हाँ। व्यर्थ नहीं हुआ, उसका अनुग्रह जो मुझ पर हुआ वह व्यर्थ नहीं हुआ, परंतु मैंने उन सब से बढ़कर परिश्रम भी किया, परिश्रम भी किया, तो भी यह मेरी ओर से नहीं तो भी ये मेरी ओर से नहीं, परंतु परमेश्वर के अनुग्रह से जो मुझ पर था। परमेश्वर के अनुग्रह से जो मुझ पर था। पौलुस कुरिन्थियों के इस कलीसिया को लिख रहा है। एक समय था जब पौलुस भी अपने आप को बहुत कुछ समझता था कि जो कुछ है वही है, और उस समय वो यीशु मसीह पर विश्वास नहीं करता था, बल्कि वो उस समय यीशु मसीह पर विश्वास करने वाले लोगों को मारता था। वो राजाओं से अधिकार लेता था और अलग अलग शहरों में जाता था कि जो लोग यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं उनको वो नाश करे, क्योंकि वो ये समझता था कि यीशु मसीह पर विश्वास करने वाले लोग परमेश्वर के विरोध में हैं। और वो ये जानता था कि मैं जो इन लोगों को मार रहा हूं, मैं परमेश्वर की सेवा कर रहा हूं। वो अपने आप को परमेश्वर का बहुत बड़ा दास समझता था और यीशु मसीह पे विश्वास करने वाले लोगों को मारता था। ये मैं की भावना उसमें बहुत भयंकर रूप से थी। हालांकि उसने अपने आप को आगे भी डिफेंड किया है और कहा है, बाद में बदल गया, बाद में तो खुदा का अनुग्रह के द्वारा ही हुआ, लेकिन उस समय अपने आप को दिखाता था। तो ये बात मैं और आप सब जानते हैं कि एक दिन वो दमिश्क जा रहा था, वहां के राजा से चिट्ठी लेकर कि दमिश्क के लोगों को मारेगा जो मसीह लोग वहां पर है। तो रास्ते में ही प्रभु यीशु मसीह ने उसको दर्शन दे दिया। वो घोड़े से गिर पड़ा, जिस घोड़े से जा रहा था गिर पड़ा, और उसको एक आवाज आई, ये शाऊल। उस समय शाऊल नाम था, पौलुस नहीं था। पौलुस तो उसका नाम फिर बदला है बाद में, उस समय शाऊल था। उसको आवाज आई, हे शाऊल तू मुझे क्या सताता है? फिर तो के काम उसके 9वें अध्याय में पढ़िएगा आप ये सब बातें। तो वो समझता नहीं कि कौन, वो बोलता है, प्रभु तू कौन है जिसे मैं सताता हूं? तब प्रभु उसको कहता है, मैं यीशु हूं जिसे तू सताता है, मेरे लोगों को मारता है। तब वो मेरे अजीजों अंधा हो गया, उसकी आंखों पर छिलके आ गए,
अब वो दुनिया को नहीं देख सकता है, बस उसे अपने अंदर ही झांकना है। और जब वो अपने अंदर झांकता है तो ये देखता है दुनिया में जितना गुनाह और पाप वो देख रहा है उससे कहीं ज्यादा तो उसकी अपने अंदर है। तब वो ये बात कहता है कि इस दुनिया में सबसे बड़ा पापी मैं हूं। मनुष्य अगर मैं को इस्तेमाल करे तो केवल यही लाइन बोले, बाकी दूसरी लाइन वो नहीं बोले। सबसे बड़ा पापी मैं हूं। अरे हर दिन हम पाप करते हैं, हर दिन हम गुनाह करते हैं, हर दिन हम परमेश्वर के विरोध में जाते हैं। सो किसी दूसरे मैं पर हम जो है अपने सिर को नहीं उठा सकते। हाँ, यही है कि हाँ, इस दुनिया में हम पापी हैं, मैं पापी हूं। तब परमेश्वर जिसने कहा पुनरुत्थान और जीवन मैं हूं, वो आपके इस पाप में स्वभाव को अपने अनुग्रह से दूर करेगा और तब वो आपको अपना पुत्र बनाएगा। और वो भी हमारे कर्मों के कारण हम नहीं बनते। यहाँ क्या लिखा है, पौलुस कुरिन्थियों को बोलता है कि मैं जो कुछ भी हूं मैं परमेश्वर के अनुग्रह से हूं। उसका अनुग्रह जो मुझ पर हुआ वो व्यर्थ नहीं हुआ। ये जान लीजिए मेरे अजीज, प्रभु का अनुग्रह हमारे ऊपर व्यर्थ नहीं। हम प्रभु के पास आते हैं तो अपने जीवन को व्यर्थ नहीं करते बल्कि धन्य करते हैं, उसकी आशीष पाते हैं और उसके अनुसार हमको परिश्रम भी करना है जैसे पौलुस करता है। अब विश्वास करते हैं तो कर्म भी करना है। ऐसा नहीं है कि विश्वास करोगे और कर्म नहीं करोगे, नहीं, कर्म भी करना है। बाइबल ही बताती है बिना कर्मों के विश्वास अधूरा है। निदान जैसे देह आत्मा के बिना मरी हुई है, वैसे विश्वास बिना कर्मों के बेकार है। तो जो विश्वास करते हैं कर्म भी करना है, लेकिन ये याद रखिएगा कि खुदा का अनुग्रह है हम पर। हम जो कुछ भी है परमेश्वर के अनुग्रह से। सो इस परिस्थिति से हम ना डरे। जो भी परिस्थिति बनी हुई है या हमारे ऊपर आई हुई है, खुदा सब ठीक करेगा। खुदा अपना अनुग्रह आप सब पर करेगा। बस उसके साथ साथ हम चलते जाए और उसकी महिमा करते जाए, उसकी आराधना करते जाए, और यकीनन जब हम उसकी आराधना करेंगे वो हमें छुटकारा देगा। सो आप जितनों ने भी अपनी परेशानियां सामने रखी हैं, आप उसकी आराधना कीजिए, आपको छुटकारा मिलेगा। और हम इस गीत को गाएंगे, आराधना में है छुटकारा, आराधना में है चंगाई, शरीर प्राण आत्मा में शांति आनंद देता है, जान से भी प्यारा प्रभु। फिर प्रार्थना के साथ समाप्त करें। आराधना में है छुटकारा, आराधना में है चंगाई, आराधना में है छुटकारा, आराधना में है चंगाई, शरीर प्राण आत्मा में शांति आनंद देता है, जान से भी प्यारा प्रभु। शरीर प्राण आत्मा में शांति आनंद देता है, जान से भी प्यारा प्रभु। प्रार्थना करे आराधना करे, वो अच्छा है कितना भला है। हालेलुया। प्रार्थना करे आराधना करे, वो अच्छा है कितना भला है।
छुटकारा पाए हमेशा, हमेशा छुटकारा पाए हमेशा। मांगोगे तुम्हें मिलेगा, ढूंढोगे तुम पाओगे। मांगोगे तुम्हें मिलेगा, ढूंढोगे तुम पाओगे। खटखटाओ खोलेंगे स्वर्ग की आशीष, पाओ तो मुझसे अभी। खटखटाओ खोलेंगी स्वर्ग की आशीष, पाओ तुम मुझसे अभी। प्रार्थना करे आराधना करे, वो अच्छा है कितना भला है। हालेलुया। प्रार्थना करे आराधना करे, वो अच्छा है कितना भला है। छुटकारा पाए हमेशा, हमेशा छुटकारा पाए हमेशा। प्रार्थना करो निरंतर, प्रार्थना करो विश्वासी। प्रार्थना करो निरंतर, प्रार्थना करो विश्वासी। धर्मी जन की प्रार्थना, विश्वास की प्रार्थना खोलती है सारे बंधन। धर्मी जन की प्रार्थना, विश्वास की प्रार्थना खोलती है सारे बंधन। प्रार्थना करे आराधना करे, वो अच्छा है कितना भला है। हालेलुया। प्रार्थना करे आराधना करे, वो अच्छा है कितना भला है। छुटकारा पाए हमेशा, हमेशा छुटकारा पाए हमेशा। यकीनन मेरे अजीजों, छुटकारा केवल वही दे सकता है जिसने कहा मैं जो हूं सो हूं। दुनिया में और कोई दूसरा उसके समान नहीं। जब वो इस दुनिया में आया तब उसने कहा कि पुनरुत्थान और जीवन में हूं, मार्ग सत्य और जीवन में हूं, जीवन का जल में हूं, जीवन की रोटी में हूं। और उसने सब कुछ कहा मेरे अजीजों वो है। उसी के अनुग्रह से हम जो है सो है। सो उस परमेश्वर से हमें दूर नहीं होना, उसके निकट रह के उसकी महिमा करनी, उसकी आराधना करनी। प्रभु सब आशीषों से आपको भरेगा और सब कष्टों से आपको छुटकारा देगा। प्रभु आपको आशीष दे। अब धीरे धीरे सब खुल रहा है। सो अभी तो खैर धार्मिक स्थल नहीं खुले हैं 6 जुलाई तक। अभी जो नया आया है गाइडलाइन कल, उसके अनुसार 6 जुलाई तक बहुत कुछ खुल गया है, लेकिन धार्मिक स्थल और स्कूल नहीं खोले गए। तो 6 जुलाई तक तो अभी हम लोग चर्च नहीं खोल सकते क्योंकि सरकार का आदेश है। और 6 जुलाई के बाद अगर प्रभु का अनुग्रह हुआ और सरकार ने आदेश दिया तो अवश्य हम चर्च खोलेंगे। लेकिन हमारी ये जो ऑनलाइन सर्विसेज हैं, प्रार्थनाएं, आराधनाएं हैं, ये ऐसे ही चलती रहेंगी ताकि लोग जो हैं वो कांटेक्ट में रहें और आराधना में हम लोग लगे रहें। तो ऑनलाइन भी हमारा ऐसे ही चलेगा। बुध का जो होता है वो चलेगा। चर्च का भी हम कोशिश वही करेंगे कि हम ऑनलाइन चर्च में भी हो और ऑनलाइन भी। और वैसे तो अब हम चर्च भी जाते हैं लगातार और जगह ब जगह जाते ही हैं। अगर आप में से कोई चाहता है कि आपके घर में आके प्रार्थना करें या प्रभु भोज दें, संगति करें, तो आप हमसे फोन पे कांटेक्ट कर सकते हैं।
प्रभु के मर्जी के मुताबिक हम जरूर आके आपके साथ प्रभु के पवित्र नाम की संगति करेंगे। सो प्रभु आशीष दे आप सब लोगों को। और इस समय हम निवेदन करेंगे भाई सैमुअल दिलीप मित्रा से, अपने सखी साहब से, वो अपने माइक को अनम्यूट करेंगे, अपने वीडियो को ऑन करेंगे और कुछ बोलना चाहते हैं बोलेंगे, नहीं तो प्रार्थना करेंगे, फिर हम समाप्त करेंगे। हमारे सचिव महोदय भाई सैमुअल दिलीप मित्रा। जी भाई साहब, आवाज आ रही है मेरी? जी आ रही है। जी, बोलने को तो भाई साहब आपने बता ही दिया। जो परिस्थितियां हैं उसके अनुसार ही हम लोगों को अभी चलना है और हम लोग ऑनलाइन रहेंगे ही। तो आइए हम लोग प्रार्थना में अपने सरों को झुकाएं। धन्यवाद 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 पिता परमेश्वर, हमारे उद्धारकर्ता प्रभु, धन्यवाद देते हैं पिता कि आपने हम सबों के जीवन में यह मौका दिया प्रभु कि हम आज के इस संध्या में पिता भिन्न भिन्न जगहों में रहते हुए भी जूम के माध्यम से प्रभु आपकी आराधना करने पाए, आपके वचनों को सुनने पाए, समझने पाए प्रभु। ये मौका आपने हम लोगों को दिया प्रभु, हम इसके लिए धन्यवाद करते हैं पिता। आप प्रभु, परिस्थितियां जरूर विपरीत है प्रभु, लेकिन प्रभु आप जो हैं सो हैं प्रभु। आपके योग्य न कोई है प्रभु, न आपके तुल्य कोई है प्रभु। आप सबसे महान और जीवित परमेश्वर हैं प्रभु, और हम सबों का विश्वास है पिता, हमारी आशा है प्रभु, हमारा विजय है पिता। धन्यवाद देते हैं प्रभु। हाँ पिता, इन कठिन परिस्थितियों में भी प्रभु आपने भाई बहनों को, हम सबों को संभाला प्रभु। उनकी गवाहियां सुनकर प्रभु हम आपका धन्यवाद करते हैं। और जो भी प्रार्थनाएं जिन भाई बहनों के लिए मांगी गई है प्रभु, या प्रभु जो नहीं भी बोल सके हैं प्रभु, लेकिन परिस्थितियों में है प्रभु, समस्याएं हैं पिता। इस महामारी के कारण प्रभु आर्थिक समस्याएं, प्रशासनिक समस्याएं हैं पिता, जिसे आप जानते हैं और आप सबको संभालते हैं प्रभु। जिनकी आशा, जिनका विश्वास आप है प्रभु, इन प्रार्थनाओं को प्रभु आप सुने हैं और आप उत्तर अपने समय के अनुसार दे रहे हैं पिता। हम आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु। विनती करते हैं पिता, हर एक को प्रभु, हमारे कलीसिया के एक एक जन को, एक एक विश्वासी को, आपके एक एक सेवकों को प्रभु, हर एक जन को प्रभु अपने में सुरक्षित और स्वस्थ रखना प्रभु। पिता, हर एक पास्टर्स को प्रभु, हमारे पास्टर साहब को, हर एक जन के परिवार को सुरक्षित स्वस्थ रखना प्रभु, खतरे जोखिमों से बचाना, अपने अनुग्रह और सामर्थ्य से भरना प्रभु, और पिता अपनी महिमा के लिए इस्तेमाल करना। एक बार फिर सारे आशीषों के लिए, पूरी आराधना के लिए प्रभु हम आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु। और पिता, सारी आदर महिमा आपको देते हैं। छोटी सी विनती प्रभु यीशु के पवित्र नाम से मांगती है, दया से सुनकर ग्रहण कर ले। आमीन आमीन और आमीन। प्रभु की प्रार्थना एक साथ बोलेंगे। हे हमारे पिता जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज आए, तेरी मर्जी जैसे आसमान पे पूरी होती है जमीन पर भी हो। हमारी रोज की रोटी आज हमें दे, जिसने अपने कसूर वालों को माफ करते हैं, तू भी हमारे कसूर माफ कर। मैं आजमाइश में ना डाल, बल्कि बुराई से बचा। बादशाह, जुदत और जलाल हमेशा तो रही है। आमीन। हमारे परमेश्वर पिता का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, पवित्र आत्मा की संगति और सहभागिता अब से लेके हमेशा तक प्रत्येक विश्वासी के साथ, हम सबों के साथ और पूरी कलीसिया के साथ हमेशा हमेशा होती रही। आमीन। प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। जय मसीह की सबको। आप सभी को जय मसीह की। जय मसीह की। दिलीप ठीक हो? सभी भाई बहनों के लिए जय मसीह की। ठीक हैं। चलिए, जय मसीह की। जय मसीह। जय मसीह की पास्टर जी। जय मसीह की सबको। जय मसीह। ठीक है, प्रेज द लॉर्ड है, बंद करते हैं। प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड ब्रदर भुवन। प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। सब ठीक है ना? हाँ, सब ठीक है ब्रदर। चलिए, वेरी गुड। ओके, प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड।